आज के इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी एक ऐसे भक्त की जिसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और मौका मिलते ही वो भगवान से एक सवाल पूछ लेता है कि हे भगवान, सुना है आपने जिन भी चीजों को बनाया है हर चीज अपने आप में अनोखी और खास है। जरा बताइए तो हम मनुष्यों में कौन सी खास बात है। उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और जवाब में कहते हैं, जब इंसान तकलीफों और परेशानियों से जूझ रहा होता है तो बिना सोचे समझे मेरे पास चला आता है और बार बार एक ही सवाल दोहराता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, आनंद के सागर में गोते लगाता है, तो मुझसे पूछने कभी नहीं आता है कि हे ईश्वर, मेरे लिए ही ऐसा क्यों। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हुए या चैलेंजेस से जूझते हुए हम ईश्वर से सवाल करना और उससे कोसना कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जब बिना मांगे ही कोई अच्छा साथी हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब किसी अनजान रास्ते पर कोई मार्गदर्शक मिल जाता है या फिर जिंदगी में किसी अच्छे गुरु का प्रवेश हो जाता है, तो ऐसी अच्छी चीजों के लिए हम उसका धन्यवाद देना अक्सर भूल जाते हैं। मैं जानती हूं आप इसे बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से मेरा मकान बना है तब से रोज सुबह उठकर मैं 1 घंटे रामायण का पाठ जरूर करता हूँ, आरती भी करता हूँ, दिया भी जलाता हूँ। पिछले महीने ही मेरे बेटे का सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ है और अभी कल ही मैंने सत्यनारायण की कथा रखी थी। और जब से मेरे बिजनेस से ग्रो करना शुरू किया है मैं रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, इन सारी चीजों को करने से क्या आपका धन्यवाद उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने जरूरत के समय आपकी मदद की थी? क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने से आपका थैंक यू उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्होंने आपके डूबते हुए बिजनेस में भी भरोसा दिखाया था? क्या सत्यनारायण की कथा करवाने से उस शिक्षक, उस गुरु तक आपका धन्यवाद पहुंच जाता है जिसने 1 घंटे की फीस लेकर 3 घंटा आपके बेटे को पढ़ाया था? हर सवाल के जवाब को बिना इरिटेट हुए कम से कम उसे 10 बार समझाया था? क्या आरती करने से और दिया जलाने से आपका धन्यवाद उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने तंगी की हालत में भी आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाया था ताकि आपका अधूरा बना हुआ मकान पूरा किया जा सके? सोच कर देखिए दोस्तों, क्या वाकई ऐसा हो जाता है? शायद नहीं। यही हम भूल कर जाते हैं, क्योंकि धन्यवाद देते वक्त हम ईश्वर के असली स्वरूप को पहचानना भूल जाते हैं। क्योंकि ईश्वर किसी मूर्ति में या आकाश में निवास नहीं करता है, वो लोगों की अच्छी सोच और अच्छे प्रयासों में निवास करता है। वही अच्छे प्रयास जो आपको और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अक्सर उन्हें धन्यवाद देना, उन्हें थैंक यू कहना हम भूल जाते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर हम अपनी सफलता के शोर में उन लोगों की आवाजें सुनाई ही नहीं देती जिन्होंने उस वक्त हमें सुनने का प्रयास किया था जब हमें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारी गरीबी और मुफलिसी के दिनों में जिन दोस्तों ने हमारा साथ निभाया था, सफलता पाने के बाद हम अक्सर उन्हें धन्यवाद कहना भूल जाते हैं ना। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, ये कहां तक जायज है? क्या आपको अभी भी लगता है कि ईश्वर तक आपका धन्यवाद वाकई पहुंच रहा है? क्या सिर्फ मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लेने से या दरगाह पर चादर चढ़ा देने से आपका धन्यवाद सचमुच ईश्वर के पास पहुंच जाता है? या फिर ईश्वर तक अपना धन्यवाद पहुंचाने के लिए आपको उसके उन रूपों को पहचानने की जरूरत है जिन रूपों में वो आपकी मदद करने आता है? सोच कर देखिए, है ना? फिर हम ऐसा करने से क्यों चूक जाते हैं? हम क्यों ईश्वर को पहचानने में भूल कर जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसी आदमी को बचाने ऊपर वाला साक्षात उतर कर नहीं आता है, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर के रूप में ही उसके पास पहुंचता है और उसकी जान बचाता है। सड़क पर पड़े हुए किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला भी कोई भले दिल का, कोई नेक इंसान होता है। किसी भूखे को भोजन कराने वाला, किसी गरीब की फीस जमा करने वाला भी कोई अच्छी सोच का अच्छा इंसान होता है। भगवान साक्षात हमारी मदद करने के लिए उस रूप में तो बिल्कुल प्रकट नहीं होता जिस रूप में हम उसको पूछते रहे। किसी भले इंसान के रूप में ही हमारी जिंदगी में आता है। कभी किसी अच्छे दोस्त तो किसी अच्छे पड़ोसी के रूप में, किसी अच्छे मार्गदर्शक तो किसी अच्छे हितैषी के रूप में आता है ना। लेकिन क्या आपने कभी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, जिसने गरीबी और मुफलिसी के दिनों में मेरे बच्चों की फीस जमा की थी,
मुझे मौका देना कि कभी मैं भी इसके परिवार के काम आ सकूं, जिसने मुझे फीस न होने के बावजूद भी पढ़ाया था, कभी मैं भी उस गुरु का सहारा बन सकूं, जिसने मुझे परेशानी में देखकर ऑफिस से छुट्टी लेकर सारा दिन मेरे साथ बिताया था, आज उसे परेशानी में देखकर कम से कम रोज 10 मिनट तो मैं उसके लिए निकाल सकूं। क्या ऐसा सोचा है आपने? अगर नहीं तो ऐसा सोचना शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आपको खुद को टटोलने की और खुद को समझाने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है। ये ईश्वर कहीं ऊपर निवास नहीं करता है, बल्कि यही लोगों की अच्छी सोच और उनकी अच्छी कोशिशों के रूप में हमारे आसपास रहता है। और जरूरत है वक्त रहते उन्हें पहचानने की और उनके प्रति अपना धन्यवाद अदा करने की। ऐसा करके न सिर्फ आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि उनके दिलों में और उनकी स्मृतियों में अपना एक मजबूत स्थान भी है। तो उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। इस उम्मीद के साथ लेती हूं आपसे विदा। अगले एपिसोड तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।